नेक्स्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इसका है रिलेटिवली मोर इजियर है। सेकंड पार्ट देखें आप, x इज इक्वल टू t माइनस वन, वाई इज इक्वल टू 2t-1, और यहाँ पे लिखा हुआ है t पे कंडीशन दैट t इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, ग्रेटर देन -1 लेस देन 5। दिस इज रिटन। वंस अगेन वी विल टर्न टूवर्ड्स टेबल। स्टूडेंट्स टेबल हम बनाएंगे पहले और कोरिस्पॉन्डिंग फिर x y लेंगे जो t पे डिपेंडेंट है। t इज द पैरामीटर वंस अगेन हियर। देखें इसकी वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है। -1 से ग्रेटर है तो -1 को टेबल में शामिल करेंगे हम। ग्राफ पे भी हम -1 को देखिएगा आप कैसे शो करेंगे। -1 0 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंड वैल्यूज आ गई। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू t-1। व्हाट इज इट? x इज इक्वल टू t-1। t की वैल्यू -1 लिखे तो ये -2 आएगा। t की वैल्यू 0 लिखे -1 आएगा। t की वैल्यू 1 लिखे 0 आएगा। 2 लिखे 1 आएगा। 3 लिखे 2 आएगा। 4 लिखें 3 आएगा। 5 लिखें 4 आएगा। ये x की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास आ गई। y कैसे आएगा? 2t-1 लिखा है स्टूडेंट्स, 2t-1। यानी अब इस 2t-1 में t की वैल्यू पुट करें, t-1 पुट करेंगे ये -3 बनेगा। t0 पुट करेंगे ये -1 बनेगा। t1 पुट करें तो ये 1 बन जाएगा। t2 पुट करें स्टूडेंट्स, 4 - 1 3 बनेगा। t3 पुट करेंगे 6 - 1 5 बनेगा। t4 पुट करें 8 - 1 7 बनेगा। 5 पुट करें तो 10 - 1 9 बनेगा। ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। और स्टूडेंट अगर मैं t को एलिमिनेट करूं, देखें यहां से मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। t की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? t इज इक्वल टू x+1 बन जाएगा। 1 को मैं लेफ्ट पे भेजूंगा ना तो t की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू x+1 बन गई। अब मैं t की वैल्यू अगर इधर पुट करता हूं तो देखें y इज इक्वल टू 2t। t क्या है? x+1 है -1। तो देखें ये मेरे पास बनेगा 2x+2। 2x+2 - 1 विल बी +1। ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स। इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। पहले क्वेश्चन में हमने जब पैरामीटर को एलिमिनेट किया था, t की वैल्यू x लिखी थी, तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन बनी थी जिसमें x और y दोनों थे, किसी एक पे स्क्वायर था, वो पैराबोला है। अब मेरे पास t को एलिमिनेट करने के बाद ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें x और y दोनों मौजूद हैं लेकिन दोनों की डिग्री 1 है, तो इट्स लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए मेरे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और तीनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर हम लोकेट करके शो करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे x की वेरिएशन देख लें। x की वेरिएशन है -2 से 4 तक और y की वेरिएशन है -3 से 9 तक। तो स्टूडेंट x की वेरिएशन देखें -2 to 4, 1 2 3 4 -1 -2, और y की वेरिएशन है -3 से 9 तक, -3 से 9। देखें 1 2 3, इट इज -3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंट भी शो कर सकते हैं बहरहाल इस तरीके से भी। आप देखें नंबर्स में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ -2 to 4। इट इज ऑब्वियस दैट ये -2 -1 0 1 2 3 4 है और ये -3 से लेकर 9 तक है। ठीक है, तो एक पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, देखें -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -3, और एक पॉइंट ये मेरे पास आ रहा है 0 1, राइट। एक ये 0 1 बन रहा है, एक -2 3 बन रहा है। यहाँ से 4 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 9 4 9 बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 मेरे पास ये है। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 इज हियर, राइट। दिस इज 4 9। और उसके बाद एक है 0 1। 0 1 इज हियर स्टूडेंट्स। दिस इज 0 1, वी विल राइट इट 0 1। और उसके बाद देखें स्टूडेंट मेरे पास क्या पॉइंट है? -2 3, x पे -2 y पे -3, तो ये वाला पॉइंट है। देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या मेरे पास एंड वैल्यूज t की शामिल है? क्या t-1 है? क्या t की वैल्यू 5 है? इक्वल टू 5 अगर हो ना, इक्वल टू 5, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 होगी, यानी पॉइंट मेरे पास -2 -3 होगा, राइट। तो चूंकि मेरे पास t की वैल्यू -1 नहीं है इसलिए मेरे पास ये पॉइंट भी नहीं है। तो इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर हम शो करेंगे दैट ये नहीं है, एम्प्टी सर्कल के थ्रू शो करेंगे। एम्प्टी सर्कल विल शो दैट दिस पॉइंट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ। अब जरा ज्वाइन करें, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हासिल होगी।
दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड वेयर एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। एंड पॉइंट्स क्यों नहीं इंक्लूडेड? क्योंकि t की एंड वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, कोरिस्पॉन्डिंग x की एंड वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, कोरिस्पॉन्डिंगली y की एंड वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारे पास फाइनली -2 -3 एंड पॉइंट बन रहा है, 4 9 एंड पॉइंट बन रहा है, एंड पॉइंट शामिल नहीं है, दरमियान वाले पॉइंट्स शामिल हैं। तो ये ग्राफ है स्टूडेंट्स आपके सामने, उम्मीद आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि क्यों एंड वैल्यूज शामिल नहीं है और एंड वैल्यूज शामिल ना करने का क्या तरीका है। एम्प्टी सर्कल लिखा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं और क्या है इसमें जो हमने डिस्कस करना है। अगेन हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसमें पैरामीटर थीटा है, x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा लिखा है, y इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि x इज इक्वल टू सीकेंट, y इज इक्वल टू टेन, ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? तो क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? थीटा पैरामीटर इन्होंने बताया है, यहाँ t पे लिमिटेशन बताई थी, लेकिन पिछले क्वेश्चन पार्ट 1 में भी t पे लिमिटेशन बताई थी, यहाँ t पे लिमिटेशन बताई नहीं है, थीटा पे लिमिटेशन यहाँ नहीं बताई। ओके, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला है। मैं ऐसे करूंगा कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूंगा ताकि स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायर करें सब्ट्रैक्ट करें और फिर हमें क्या हासिल होगा। देखें, एक्स स्क्वायर हासिल होगा, वाई स्क्वायर हासिल होगा लेफ्ट साइड पे, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है। राइट साइड पे बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ऐसे बन जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए, पहले तो y को राइट साइड पे भेज देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिखा है एक्स स्क्वायर, 1 को इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, ठीक है। इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y कैसे आएगा? देखें, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो y बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो इस पे रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे और साथ प्लस माइनस साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे अगर इसकी डोमेन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैल्यू अंडर द रूट को 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, ये जो नंबर्स है ना, ये इनको रियल लाइन पे लोकेट करें, -1 है प्लस 1 है। आपके पास रियल लाइन के 3 सेगमेंट्स बन गए। इन तीनों सेगमेंट में 3 सेगमेंट पे आप देखेंगे कौन सा इसकी डोमेन में आता है। यहाँ देखें 0 है, 0 अगर पुट करेंगे तो रूट के इनसाइड नेगेटिव है, इसका मतलब है ये दरमियान वाला सेगमेंट इसकी डोमेन नहीं है। इधर वाली वैल्यूज पुट हो सकती हैं 1 और ग्रेटर, इधर वाली वैल्यूज पुट हो सकती हैं -1 एंड स्मॉलर। तो हम टेबल ऐसा बनाएंगे जिसमें 1 और उससे ग्रेटर वैल्यूज होंगी, -1 और उससे स्मॉलर होंगी, -1 प्लस 1 के दरमियान वाली वैल्यूज यहाँ हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टेबल बनाते हैं और फिर इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। हमने यहाँ पे देखा दैट -1 और +1 के दरमियान वाली वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती हैं, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग x और y हमारे पास आ जाएंगे, x के कोरिस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट, x हम 1 से ग्रेटर और -1 से लेस, यहाँ मैं -1 लिख देता हूँ, यहाँ +1 लिख देता हूँ, इनके दरमियान वाली वैल्यूज नहीं हो सकती। 1 2 3 लिख दें और -2 -3 लिख दें, इस तरीके से कुछ वैल्यूज। अब आप देखें y क्या है, हाउ y इज डिफाइंड हियर, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखें जरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 पुट करूंगा तो ये 9 बनेगा, 9 - 1 8 बनेगा, 8 का रूट है ±2.8। अब उसके बाद है 2, अगर -2 पुट करेंगे सेम वैल्यू 3 पे भी आ जाएगी, ±2.8 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, +(-2.8)। और अगर -2 + 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 बनेगा, यानी ±1.7 ±1.7 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और अगर आप +-1 पुट करेंगे तो 0 बनेगा। अब इन वैल्यूज को मैं लोकेट करता हूं स्टूडेंट्स और ज्वाइन करूंगा टू गेट द ग्राफ। देखिए, दिस इज 0 1 2 3, -1 -2 -3, और y की वैल्यू आप देखें 2.8 है, यानी क्लोज टू 3 है, 1 2 3, -1 2 एंड -3। अब आप देखें ये कैसे हम ये पैराबोला ड्रा कर रहे हैं। +1 पे वैल्यू क्या है 0, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा +1 पे, ठीक है। और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 1.7,
देखें ये 1 है, 1.7 इज क्लोज टू 2 कोरिस्पॉन्डिंग टू x वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आएगा। इसको हम ज़्यादा बड़ी डायग्राम ड्रा करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी उसमें होगी, ज़्यादा हमें वैल्यूज़ कोरिस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएंगी। देखें ये क्लोज टू 2 है ना, ये पॉइंट क्लोज टू 2, तो ये क्या है 1.7, ठीक है, ये देख लें आप। और क्लोज टू 3 होगा, 3 के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 2.8 है, 2.8 क्लोज टू 3, 2.8 क्लोज टू 3 हियर। अच्छा स्टूडेंट, यही पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव वाले भी हैं, यानी 1 के कोरिस्पॉन्डिंग 2 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है -1.7 भी है, -1.7 इज हियर, दिस इज -1.7 क्लोज टू -2 एंड क्लोज टू -3 इज -2.8। ये एक शेप हमें नजर आ रही है स्टूडेंट्स। दूसरी देखें -1 के कोरिस्पॉन्डिंग 0 है, यानी एक पॉइंट ये है -1 0 ये वाला पॉइंट है। और -2 के कोरिस्पॉन्डिंग 1.7 भी है पॉजिटिव और -1.7 भी है। -2 के कोरिस्पॉन्डिंग 1.7 पॉजिटिव इज हियर अबव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है, 1.7 इज क्लोज टू -2 इज हियर। उसके बाद -3 पे क्या है, -3 पे -2.8 है, +2.8 भी है, -3 पे +2.8 इज हियर एंड -2.8 इज क्लोज टू 3 हियर। तो स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन करेंगे और ग्राफ हासिल कर लेंगे। देखें इन्हें ज्वाइन करते हैं। वी नो दैट इट्स अ हाइपरबोला, दिस इज द शेप कॉल्ड हाइपरबोला, इट्स एंटीना लाइक शेप, dish antenna like shape.